बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका शीर्षक है वरदान। वरदान जिसे हम लोग चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 नहीं, ये चैप्टर 3 होगा। 2 तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वरदान वरदान ईश्वर की तरफ से दिया जाने वाला तुम्हारे इच्छानुसार कोई वर हो या तुम्हारी इच्छा को पूरी की जाती हो, उसे हम लोग वरदान बोलते हैं। दान दिया गया, ईश्वर की तरफ से दिया गया कोई चीज़। इस कहानी में हमें बताने की कोशिश की गई है कि मेहनत करना और ईश्वर से अपेक्षा रखना सबसे बड़ी आज की या कभी भी ज़रूरत रही है, और हमें ईश्वर से ही अपनी मेहनत के बलबूते कुछ पाने की इच्छा रखनी चाहिए। अगर कोई चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाती है, उस मुफ्त में मिलने वाली चीज़ का कोई महत्व हमारे सामने नहीं होता है। दूसरी बात यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई चीज़ बहुतायत हो, बहुत ज़्यादा हो, या हर किसी व्यक्ति के पास वो मौजूद हो, तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता है। इस कहानी में एक किसान है जो एक गांव के अंदर रहता है, बड़ा ही मेहनती है, साथ ही साथ ईश्वर भक्त भी है। ईश्वर उसकी इस भक्ति और मेहनत को देखकर खुश हो जाते हैं और उससे एक वरदान मांगने की बात करते हैं। ये भी कहते हैं कि तुम कोई ऐसा वरदान मांगो जो तुम्हारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि तुम क्या मांगो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो तुम मांगोगे बिना मांगे तुम्हारे सारे गांव वालों को मैं दे दूंगा। अगर तुम रुपया मांगोगे तो मैं तुमको दूंगा ही, साथ ही साथ मैं सारे गांव वालों को उतना रुपया दे दूंगा। अनाज मांगोगे उसी तरह होगा, यानी जो इच्छा तुम्हारी होगी, जो कुछ तुम हमसे मांगोगे तुमको भी मिलेगा, साथ ही साथ सारे गांव वालों को भी फ्री में मिलेगा, उनको मांगने की ज़रूरत नहीं है। किसान ने मांगा, अपनी इच्छा भगवान को बताई, और उसका क्या परिणाम हुआ, क्या नतीजा निकला, उसके बारे में हम लोग इस कहानी के अंदर पढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि एक किसान था जिसका नाम किस्नू था। वह दिन रात अपने खेत में काम करता था और अनाज को उगाया करता था। साथ ही साथ वह बड़े ही श्रद्धा से, बड़े ही चाव से, बड़े ही लगन से भगवान की भक्ति करता था, उनको हमेशा याद करता था। एक दिन की बात है कि उसकी मेहनत और उसकी भक्ति भावना को देखते हुए भगवान खुश होकर उसके सामने आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि पुत्र, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम मेहनत भी करते हो, अपने खेतों में दिन रात अपनी जीविका के उपार्जन में लगे भी रहते हो, साथ ही साथ उसमें समय निकालकर तुम मेरी प्रार्थना पूजा में भी लगे रहते हो। मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुमको कोई चीज़ दूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग लो। एकाएक भगवान को अपने सामने देखकर विष्णु हैरान हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आता है कि जब भगवान हमको कुछ देने की बात कर रहे हैं तो मैं इनसे क्या मांगूं। आदमी अचंभित हो जाता है और उसे सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। उस समय वो उसे सूझता ही नहीं कि आखिर हम अब क्या करें। वही हालत किस्नू की होती है। ईश्वर जब वरदान देने की बात करते हैं तब उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर मैं ईश्वर से मांगूं तो क्या मांगूं। तब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखो, शर्म करने की और संकोच करने की बात नहीं है। तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि तुम मुझसे मांगोगे तब मैं तुमको दूंगा, लेकिन जो चीज़ तुम मांगोगे वह बिना मांगे पूरे गांव के अंदर मैं
रहने वाले लोगों को दे दूंगा। मांगोगे तुम और मिलेगा सारे गांव वालों को। तुम्हारे एक इच्छा का जो लाभ तुम्हें मिलने वाला होगा वो सिर्फ तुम ही को नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों को मिलेगा। भगवान की बात सुनकर किस्नू उनके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, हे भगवान, मेरे मन में किसी के लिए कोई जलन, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं है। यह तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो साथ ही साथ हमारे गांव वालों को भी वो चीज़ बिना मांगे आप देने के लिए तैयार हैं। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरी इच्छा होगी मैं मांगूंगा और वह गांव वाले को मिलता है तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसकी बात को सुनकर भगवान भी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम तो बहुत दयालु आदमी भी हो। ऐसा करो कि अब तुम्हें वह चीज़ मांगनी चाहिए जो तुम मुझसे मांगने की और पाने की इच्छा रखते हो। फिर कहते हैं कि लेकिन ठहरो, इच्छा जो तुम्हारी होगी एक ही बार मांगना है और एक ही चीज़ को मैं पूरा करूँगा। इसलिए इसके बारे में तुम अपनी पत्नी से भी सलाह ले लो और दोनों रात में मशवरा कर लेना, सलाह कर लेना कि किस चीज़ को मांगना तुम लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो इच्छा तुम्हारी होगी मैं फिर उसी इच्छा को मैं पूरी करने में तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी कर दूँगा। पहले अपनी पत्नी से राय मशवरा कर लो। किस्नू कहता है कि ठीक है भगवान, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। मैं अपनी पत्नी से पूछकर और उससे सलाह मशवरा लेने के बाद ही मैं अपनी इच्छा को जाहिर करूँगा, आपसे वरदान मांगूंगा। लेकिन क्या आप मुझे कल तक का समय दे सकते हैं? किस्नू कहता है कि अगर आप मुझे कल तक का समय दें तो मैं अपनी पत्नी से सलाह कर लूँगा और हम दोनों के बीच जो सलाह तय पाएगी कि कौन सी चीज़ आपसे मांगनी है मैं आपसे कल मांग लूँगा। अगर इतना समय आप दे सकते हैं तो मैं अपनी पत्नी से सलाह लेने के लिए तैयार हूँ। भगवान भी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आज तुम अपनी इच्छा न मांगकर ऐसा करो कि आप अपनी पत्नी से सलाह मशवरा कर लेना और कल इसी वक्त इसी जगह पर तुम आना, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर दूंगा। इतना कहकर भगवान जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। किस्नू घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, आज मैं काम करने के लिए गया था तो ऐसी बात हुई है और भगवान ने मुझे एक वरदान मांगने के लिए कहा है कि कुछ ऐसा उपाय बताओ कि भगवान से एक ही बार में ऐसा वरदान मांगा जाए जिससे हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से संवर जाए। दोनों रात भर विचार विमर्श करते हैं और यही फैसला होता है कि क्यों ना हमारे घर के अंदर जिस चीज़ की कमी है उसी को ही मांग लिया जाए। हमारे घर की वह कमी भी पूरी हो जाएगी और हमारा वरदान भी सार्थक हो जाएगा। हमें भगवान की तरफ से जो कुछ मिलना होगा वो भी मिल जाएगा। जिस चीज़ की हमारे यहाँ कमी है वही चीज़ मैं मांग लूँगा। इतना दोनों के अंदर सलाह मशविरा होता है। दूसरे दिन किस्नू खेत पर जाता है, ईश्वर को याद करता है। ईश्वर को जैसे ही वह याद करता है, ईश्वर उसके सामने आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्यों भाई, क्या निर्णय लिया, क्या फैसला हुआ दोनों पति पत्नी में? दोनों ने आपस में बातचीत कर ली, क्या तुम वरदान मांगने के लिए तैयार हो? तब किस्नू कहता है, हे भगवान, अगर आप मुझसे नाराज नहीं हो तो मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। कहते हैं भगवान कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब किस्नू कहता है कि हे भगवान, मैं बहुत ही गरीब किसान हूँ। हमने पत्नी से सलाह की है और हम दोनों के बीच में एक निर्णय हुआ है, उसी निर्णय को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए। फिर अगले दिन कौन सा निर्णय लेकर वो भगवान से वरदान मांगने के लिए आया था, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है।